हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम बात करते हैं उन बेहतरीन किताबों की जो हमारी सोच, हमारी जिंदगी और हमारा फ्यूचर बदलने की ताकत रखती है। आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है फोकस ऑन व्हाट मैटर्स। लेखक हैं डैरियस फरू, जिन्होंने डू इट टुडे, थिंक स्ट्रेट और विन योर इनर बैटल्स जैसी किताबें भी लिखी हैं। ये किताब एक बेहद सिंपल लेकिन जरूरी सवाल पर ध्यान देती है। क्या हम सच में उस चीज पर फोकस कर रहे हैं जो हमारी जिंदगी में मायने रखती है? आज के समय में हर किसी के पास बहुत सारी चीजें हैं जो हमारा ध्यान खींचती हैं। सोशल मीडिया, दूसरों की राय, कंपैरिजन और अनावश्यक काम। लेकिन डैरियस कहते हैं, सक्सेस इज नॉट अबाउट डूइंग मोर, इट्स अबाउट डूइंग व्हाट मैटर्स मोस्ट। कीकैप 1 पहला सबक, डिस्ट्रैक्शन छोड़ो, डायरेक्शन पकड़ो। डैरियस कहते हैं कि हम ज्यादातर लोग बिजी रहते हैं, लेकिन प्रोडक्टिव नहीं। हम दिन भर कुछ न कुछ करते रहते हैं, लेकिन शाम को जब दिन खत्म होता है तो अंदर से खालीपन महसूस होता है, क्योंकि हमने वो नहीं किया जो जरूरी था। वो कहते हैं, डोंट जस्ट मूव, मूव इन द राइट डायरेक्शन। इसलिए पहला सबक यही है, अपने काम, अपनी प्रायोरिटीज को पहचानो। हर दिन खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं आज वो कर रहा हूं जो मेरे गोल्स से जुड़ा है? अगर जवाब नहीं है तो आपको अपनी डायरेक्शन बदलनी होगी। कीकैप 2 दूसरा सबक, कंपैरिजन से आजादी। डैरियस फरू कहते हैं कि लोगों से अपनी तुलना करना हमारी मेंटल एनर्जी को खत्म कर देता है। सोशल मीडिया पर किसी की सफलता देखकर हम खुद को छोटा महसूस करने लगते हैं। लेकिन वो याद दिलाते हैं, यू कांट विन समवन एल्सेस रेस। हर इंसान का रास्ता अलग है, इसलिए अपनी जर्नी पर भरोसा करो। दूसरों से कंपीट करने के बजाय खुद से कंपीट करो। आज मैं कल से बेहतर क्या कर सकता हूं? कीकैप 3 तीसरा सबक, लेस इज मोर, कम चीजें, ज्यादा शांति। इस किताब का एक बड़ा संदेश है, सिंपल लाइफ इक्वल्स पीसफुल माइंड। हम जितनी कम चीजों पर ध्यान देंगे उतनी ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। डैरियस कहते हैं कि जिंदगी में क्लैरिटी लाने के लिए आपको 3 तरह की सफाई करनी होगी। 1. मेंटल क्लटर, अवांछित विचार। 2. फिजिकल क्लटर, अनावश्यक चीजें। 3. डिजिटल क्लटर, फोन, नोटिफिकेशन, ईमेल। हर हफ्ते कुछ समय निकाल कर देखें, क्या चीजें आपकी जिंदगी में वाकई जरूरी है। बाकी सब हटाइए, क्योंकि जो चीज मायने नहीं रखती वो आपका टाइम और पीस दोनों चुरा लेती है। कीकैप 4 चौथा सबक, टाइम इज योर बिगेस्ट एसेट। डैरियस फरू कहते हैं, द वे यू स्पेंड योर टाइम इज द वे यू लिव योर लाइफ। हर दिन को ऐसे जियो जैसे वो आपका सबसे महत्वपूर्ण दिन है। हर काम से पहले सोचो, क्या ये मेरे पर्पस से जुड़ा है? अगर नहीं तो वो काम छोड़ दो, क्योंकि टाइम एक बार चला गया तो वापस नहीं आता। वो कहते हैं, शेड्यूल योर प्रायोरिटीज, नॉट योर डिस्ट्रैक्शंस। यानी अपने दिन में जरूरी कामों को पहले तय करो और बाकी चीजों को उनके आसपास फिट करो। कीकैप 5 पांचवा सबक, फोकस का मतलब है नो कहना। डैरियस बताते हैं कि हम सब यस कहने की आदत में फंसे हुए हैं। किसी की मदद, किसी की रिक्वेस्ट, किसी का फोन कॉल, हम हर चीज को हाँ बोल देते हैं। लेकिन वो कहते हैं, every time you say yes to something unimportant, you are saying no to something important. इसलिए अगर आप सच में अपनी जिंदगी में फोकस लाना चाहते हैं तो ना बोलना सीखिए। ना कहना आपको सेल्फिश नहीं बनाता, बल्कि आपको सेल्फ अवेयर बनाता है। कीकैप 6 छठा सबक, सेल्फ डिसिप्लिन ही असली फ्रीडम है। किताब कहती है, हम सोचते हैं कि फ्रीडम का मतलब है जो मन चाहे वो करना, लेकिन असली फ्रीडम तब आती है जब हम अपने माइंड और हैबिट्स पर कंट्रोल रखते हैं। डैरियस कहते हैं, डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड रिजल्ट्स। हर दिन थोड़ा थोड़ा सेल्फ कंट्रोल लाना शुरू करो। सुबह जल्दी उठना, मोबाइल का यूज सीमित करना और जरूरी काम समय पर पूरा करना। धीरे धीरे ये छोटे डिसिप्लिन आपकी जिंदगी में बड़ी शांति और कॉन्फिडेंस लाएंगे। कीकैप 7 सातवां सबक, रिलेशनशिप्स में क्वालिटी रखो, क्वांटिटी नहीं। डैरियस फरू याद दिलाते हैं कि हर इंसान को बहुत सारे रिश्तों की नहीं, बल्कि कुछ सच्चे रिश्तों की जरूरत होती है। वो कहते हैं,
Don't try to please everyone. Focus on the people who truly matter. इसलिए अपने रिश्तों को फिल्टर करो। जिन लोगों से आपको पॉजिटिविटी और सपोर्ट मिलता है, उन्हीं से जुड़ो। बाकियों को ग्रेसफुली डिस्टेंस करो, क्योंकि आपका मानसिक संतुलन आपकी कंपनी पर निर्भर करता है। कीकैप 8वां सबक, थिंक लॉन्ग टर्म, लंबी सोच रखो। आज की दुनिया में हर कोई शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स चाहता है। जल्दी पैसा, जल्दी फेम, जल्दी सक्सेस। लेकिन डैरियस कहते हैं, एवरीथिंग वैल्यूएबल टेक्स टाइम। अगर आप सच में मीनिंगफुल लाइफ चाहते हैं, तो पेशेंस रखिए। हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनना ही लंबी सफलता की कुंजी है। कंसिस्टेंसी जीतती है, शॉर्टकट नहीं। कीकैप 9वां सबक, फोकस ऑन इनर ग्रोथ। किताब का सबसे गहरा संदेश यही है, अपने अंदर ग्रो करो। नॉलेज, माइंडसेट, इमोशंस और पीस, यही आपकी असली ताकत है। डैरियस कहते हैं, ग्रेटर दैन, व्हेन यू ग्रो फ्रॉम विद इन, एवरीथिंग आउटसाइड स्टार्ट्स इंप्रूविंग। मेडिटेशन करो, पढ़ो, और हर दिन कुछ नया सीखो। आउटर सक्सेस अपने आप आने लगती है। कीकैप 10वां सबक, ग्रैटिट्यूड और पर्पस को मत भूलो। डैरियस फरू हमें याद दिलाते हैं कि जिंदगी की असली खुशी ग्रैटिट्यूड में छिपी है। हर दिन उन चीजों के लिए थैंकफुल रहो जो तुम्हारे पास है। परिवार, सेहत, खाना, और एक और मौका बेहतर बनने का। और हमेशा अपने पर्पस को याद रखो। क्यों आप वो कर रहे हो जो कर रहे हो। पर्पस क्लैरिटी देता है, और क्लैरिटी ही फोकस लाती है। फोकस ही नई जिंदगी की शुरुआत है। दोस्तों, फोकस ऑन व्हाट मैटर्स सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक जागरूकता है। ये हमें याद दिलाती है कि हमारी जिंदगी सीमित है, और हमें हर पल को सोच समझकर जीना चाहिए। हर डिस्ट्रैक्शन को हटाओ, सही दिशा में बढ़ो, और सिर्फ उसी पर ध्यान दो जो सच में मायने रखता है। डैरियस फरू के शब्दों में, फोकस इज नॉट अबाउट डूइंग मोर थिंग्स राइट, इट्स अबाउट डूइंग द राइट थिंग्स। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक जरूर करें। कमेंट करके बताइए कि किताब का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम हर हफ्ते ऐसी ही लाइफ चेंजिंग किताबों की बातें करते हैं, जो आपकी सोच और आपकी जिंदगी दोनों बदल सकती है। फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ। तब तक याद रखिए, फोकस ऑन व्हाट मैटर्स एंड लेट गो ऑफ एवरीथिंग एल्स। धन्यवाद।